अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पीपीएससी की एडवर्टीजमेंट नंबर 10 आ गई है। ये 2025 की 10वीं एडवर्टीजमेंट है और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि पब्लिक सेक्टर में अपना करियर परसू करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको सूट करती हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास जॉब है, पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड है, ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। इसमें एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। टिल भी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और उसके साथ बार की मेंबरशिप वगैरह जो है वो भी रिक्वायर्ड है। इसमें अगर एज लिमिट देखी जाए तो मेल के लिए 40 ईयर्स है और फीमेल के लिए 43 ईयर्स है। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, यानी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। इसके बाद सेम डिपार्टमेंट के अंदर दो पोस्ट है असिस्टेंट की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए जी, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री, यानी के 16 ईयर एजुकेशन, और ये किसी भी फील्ड में चलेगी। मेल के लिए 30 ईयर्स, फीमेल के लिए 33 ईयर्स। अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 100 मार्क्स का एक ही पेपर होगा, 90 मिनट्स इसका ड्यूरेशन होगा और ये के बेस्ड होगा। जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पाकिस्तान स्टडीज है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज है, जनरल नॉलेज वगैरह है। उसके बाद ज्योग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, ये सारे के सारे इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद इसी डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की सीट है, ये BS14 की सीट है। नॉट सीट्स 9 वैकेंसीज हैं इसमें। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें इंटरमीडिएट, इंटर इन कॉमर्स यानी BCom और ICOM वाले इसके लिए एलिजिबल है। और इसके साथ शॉर्ट हैंड भी चाहिए क्योंकि स्टेनोग्राफर की सीट है, तो शॉर्ट हैंड जो है वो इसके लिए मस्ट है। 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड जो है, अगर अगर कंप्यूटर की बात है तो वो 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो होनी चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट ठीक ठाक स्पीड होती है। अच्छा, एज लिमिट की बात की जाए तो मेल के लिए 30 ईयर्स है, फीमेल के लिए 33 ईयर्स है। इसके अलावा अगर सिलेबस की बात की जाए तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा और उसमें स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होगी, यानी शॉर्ट हैंड के लिए 80 और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 40। तो यहाँ से क्वालिफाई कर जाएगा उसका कंप्यूटर का जो है वो MS ऑफिस का भी एक टेस्ट होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले आप टाइपिंग वाला टेस्ट और शॉर्ट हैंड वाला टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद सेम डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए। इसके अलावा अगर एज लिमिट की बात की जाए, मेल के लिए 30 ईयर्स है, फीमेल के लिए 33 ईयर्स है और सारे के सारे इसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला डिपार्टमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। 35 पोस्ट है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अकाउंटेंट या अकाउंटेंट PLGB से मुराद है पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी लाइकली टू बी परमानेंट ही होता है, बाद में इसको परमानेंट कर देते हैं या एक्सटेंडेबल होता है। ये BS14 की ये सीट है और कॉमर्स बैकग्राउंड या मैनेजमेंट साइंस का बैकग्राउंड रखने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 35 सीट्स जो हैं वो एक सफिशिएंट अमाउंट है। BCom या BBA फाइनेंस चाहिए इसके लिए, सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय हायर एजुकेशन कमीशन। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मेल के लिए 35 ईयर्स है, फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो सारे के सारे क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस ही इसमें पूछे जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों का फाइनेंस का बैकग्राउंड है या जिन लोगों का कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इसमें जीके का कोई पोर्शन नहीं है। आमतौर पर होता है कि इसमें 20% जीके डाल देते हैं, लेकिन इसमें जीके कुछ नहीं है। सारे के सारे आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे लोग जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड रखते हैं और फ्रेश हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक अच्छा स्टार्ट है 14 स्केल से। और 35 पोस्ट है पूरे पंजाब में। इसके बाद है जी फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। इसके अंदर दो पोस्ट है असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जी, मास्टर डिग्री चाहिए जुआलॉजी में, बॉटनी में, एंटोमोलॉजी में, एग्रीकल्चर में। और इसके लिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट है जी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन लाइकली टू बी एक्सटेंडेबल होता है। ये मेल के लिए 33 ईयर्स एज लिमिट है, फीमेल के लिए 36 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इसमें 80% होंगे और जनरल एबिलिटी यानी जीके के क्वेश्चन जो है वो इसमें 20% होंगे। इसका मतलब ये है कि 80% क्वेश्चन जो है वो जुआलॉजी, बॉटनी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे। अब इसमें से जो लोग अप्लाई करेंगे वो लोग ये जहन में रखें कि आप जुआलॉजी, बॉटनी, एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चर, इनके कॉमन सब्जेक्ट्स आप निकालेंगे और उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है जुआलॉजी वाला है उससे बॉटनी से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, एंटोमोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सारे डिसिप्लिन्स के कॉमन सब्जेक्ट्स निकाल के सबसे पहले उनको प्रिपेयर करेंगे। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बच जाएंगे उसको उसमें उसमें भी देखेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको आप लाजमी प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके बाद है जी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये 7 सीट्स हैं इसमें
असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट। ये बड़ी जबरदस्त सीट है जी BS17 की, और 3 साल का ये इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में ये रिन्यू भी हो जाता है और परमानेंट भी हो जाते हैं। इससे पहले जो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो परमानेंट काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन क्या चाहिए, CFA है, CMA है, ACMA है, CA इंटर है, 3.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप होनी चाहिए इसमें, या ACCA है तो 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप होनी चाहिए, ACCA कंप्लीट है और CA इंटर है, अगर CA इंटर भी है तो चलेगा। इसके बाद अगर मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स है यानी MCOM है, या MBA है अकाउंट्स एंड फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन 60% मार्क्स के साथ, ये भी ठीक है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर BCom ऑनर्स है यानी 16 ईयर एजुकेशन है, BCom सिंपल नहीं यानी 14 ईयर नहीं बल्कि 16 ईयर एजुकेशन, BCom ऑनर्स है। फाइनेंस या अकाउंट्स में अगर स्पेशलाइजेशन है, 60% मार्क्स हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं जी। कंफर्मेशन ऑन द पोस्ट shall be made after successful completion of the training or exam as may be prescribed by the corporation। तो पहले जो है वो इसका एग्जाम होगा, उसके बाद वो पोस्ट के लिए कंफर्म करेंगे, भी अंडरस्टूड बात है जी। पहले स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलेंगे। मेल के लिए 33 ईयर्स एज लिमिट है, फीमेल के लिए 36 ईयर्स है। अगर यहाँ पे सिलेबस की बात की जाए तो सारे का सारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ऐसे लोग जिनका कॉमर्स का, फाइनेंस का या अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, ACCA वाले लोग हैं, CA वाले लोग हैं, CMA किया हुआ है, ACMA किया हुआ है, या CFA किया हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की, लुक्रेटिव किस्म की अपॉर्चुनिटी है, अच्छी जॉब है ये, और अथॉरिटेटिव जॉब है, यानी कि यहाँ आपको वो असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स लगाएंगे, या असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस लगाएंगे, या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट लगाएंगे। और ये तीनों सीट्स जो हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं। और इस जॉब की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, इसलिए है तो साथ में फिर वो आर्टिकलशिप है, ACCA के साथ भी आर्टिकलशिप है। लेकिन अगर मास्टर डिग्री कॉमर्स वगैरह देखी जाए तो उसमें किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह से BCom ऑनर के साथ भी किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो कि बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा जी, अगर इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो सेम सेम वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हर PPSC की जॉब में होती हैं, यानी PPSC की वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। फी वगैरह भी जो है वो यहाँ से ही आप इसके जरिए आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो सबसे पहले एक दफा पढ़ लेंगे, और उसके बाद आप उसके जरिए आप अप्लाई कर देंगे। कोशिश क्या करेंगे, खुद अप्लाई किया करें, बजाय इसके कि आप किसी नेट कैफे वगैरह से अप्लाई करवाएं। एक दफा आप खुद अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपकी ये डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। नंबर 2 है शेड्यूल ऑफ टेस्ट और सिलेबस वगैरह जो है वो सारे का सारा PPSC की वेबसाइट पे ही अपलोड होता है, इसलिए हम भी जो है वो आपको PPSC का जो ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट है उसी से आपको गाइड कर रहे हैं। तो जो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो PPSC की वेबसाइट से ही मिलेगी। अगर हम भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इसको आप वहां से वैलिडेट कर सकते हैं, काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज जो हैं जी, जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज के हैं, उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ये तो अंडरस्टूड है जी, हर हर टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सेम ही लिखा होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई कोई इक्वलेंस वगैरह क्लेम करनी है तो, यानी एग्जैक्टली आपकी वो डिग्री नहीं है, वो नॉमेनक्लेचर उसका वो नहीं है जो यहाँ पे मांगा गया है, और आप ये समझते हैं कि आपकी डिग्री उसके बराबर है, तो वो इस तरह से PPSC उसको हरगिज नहीं मानेगा अनटिल अनलेस कि आपके पास HEC की इक्विवेलेंस मौजूद ना हो, या फिर आपके पास यूनिवर्सिटी की एक QEDC होती है, उसका 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 नाम होता है क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी। तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर इन दोनों का सर्टिफिकेट आपके पास दोनों में से किसी एक का है तो फिर आपकी डिग्री कंसीडर हो जाएगी, अदरवाइज आपकी डिग्री जो है वो कंसीडर नहीं होगी। इसके बाद अगर देखें हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर किसी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है किसी जॉब के अंदर, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसी सूरत में काउंट किया जाएगा कि वो अगर वो जो कंपनी है वो SCCP रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या किसी और ऑथेंटिक बॉडी के साथ उसकी एफिलिएशन होनी चाहिए, यानी ये गली मोहल्ले की जो बिजनेसेस हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। नंबर 6 देखें, इन सर्विस कैंडिडेट विल इंश्योर व्हाइल अप्लाइंग द पर्टिकुलर पोस्ट दैट दे हैव ऑब्टेन्ड द NOC या DPC वगैरह। यानी अगर आप सर्विस में हैं तो आप NOC के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। ऐसे लोग जो कि सर्विस में हैं और वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनसे उनको मेरी एडवाइस है कि फौरी तौर पे NOC के लिए अप्लाई कर दें, और इनिशियल डेट्स के अंदर ही जो है वो PPSC की साइट पे अप्लाई कर दिया करें। अदरवाइज ये होता है कि आखिरी तारीख पे बच्चे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जब वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है, वेबसाइट जो है वो बार बार क्रैश कर रही होती है, बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाते, फिर वो बच्चे परेशान होते हैं, हमें टेक्स्ट करते हैं। तो उस परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि आप इनिशियली अप्लाई कर दें। उसके बाद है जी, अगर आप हम इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं तो PEC है या PMDC वगैरह है, उसकी मेंबरशिप आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसका नंबर भी देना पड़ता है वाइल एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, और विल इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइड मार्क्स ऑब्टेन्ड। अच्छा, ये इसके बाद CGPA वगैरह जो है वो कहते हैं कि CGPA की जगह पे ना मार्क्स ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 है, नो इन्फॉर्मेशन व्हाटसोएवर शेयर्ड बाय द एनी अदर PPSC वेबसाइट। यानी PPSC की वेबसाइट के अलावा अगर कहीं और से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है या आपको कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर आपने नहीं जाना। उसके बाद है जी, शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है अगर रिक्वायर्ड है तो फिर वो लाहौर में ही होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि जी हमारा शॉर्ट हैंड का टेस्ट है या टाइपिंग प्रोफिशिएंसी वगैरह का टेस्ट है,
तो ये कहाँ पे होगा? तो बच्चों ज़हन में रखिएगा, ये जो टेस्ट है ये लाहौर में ही होते हैं। आपके जो रीजनल सेंटर्स हैं वो इसके लिए नहीं बनाए जाते, यानी आपके डिविजन्स में इसके लिए सेंटर नहीं बनाए जाते। उसके बाद है जी, अगर कोई सीट्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगी तो फिर वो इसी में अडेंडम कर दिया जाएगा या कॉरिजेंडम आ जाएगा, और अलहदा से एडवर्टीजमेंट उसकी नहीं दी जाएगी। और ये डिपार्टमेंट और पीपीएससी ये राइट रिजर्व रखता है कि वो चाहें तो सीट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा अगर आपने फी डिपॉजिट करवानी है तो वो एटीएम से कर सकते हैं, मोबाइल फोन बैंकिंग से कर सकते हैं। उसके बाद ओवर द काउंटर यानी बैंक में जाके, लिंक बैंक ब्रांचेज हैं यानी एटीएम से आप कर सकते हैं, जैज कैश है, इजी पैसा है, यू पैसा है, और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। तो इन सब से जो है वो आप फी डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो पीपीएससी की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि अवेलेबल हैं उसको लाजमी पढ़ा करें और खुद अप्लाई किया करें। अच्छा, इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि 28 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो जो जो लोग एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई करें, उसके लिए तैयारी स्टार्ट करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसके लिए अगर आप तैयारी करते हैं और आप पास नहीं भी हो पाते तो उसका आपको बड़ा एडवांटेज होता है कि आपकी एक दफ़ा तैयारी हो जाती है, तो अगली दफ़ा जब जॉब आती है तो उसके लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होते हैं, यानी उस वक्त आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी हो जाती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक बार अप्लाई करते हैं, फेल होते हैं, उसके बाद जो है वो दिल छोड़ जाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, आपको यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार आपको कोशिश करनी होगी और उस वक्त तक कोशिश जारी रखनी होगी जब तक आप पास नहीं हो जाते। होता ही है कि जब एक दफा आप एक पर्टिकुलर लेवल की तैयारी कर लेते हैं फिर आपके सारे टेस्ट पास होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मल्टीपल टेस्ट पास किए हैं, मल्टीपल जॉब्स के लिए रिकमेंड हुए हैं। अगर वो हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।